नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों ने ये कभी सोचा है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप लोगों के पास जो पैसे पड़े हुए हैं या फिर जो सोना पड़ा हुआ है, जो चांदी पड़ा हुआ है, जो हीरा पड़ा हुआ है, जिस भी तरह के आप लोगों के पास मेटल पड़े हुए हैं, अगर उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप लोगों को किस तरह के टैक्सेस से गुजरना पड़ता है। और कई लोग मुझसे ये पूछते थे दोस्तों कि हमारे पास इतना सोना पड़ा हुआ है पर इसका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास, यानी कि बिल वगैरह नहीं है, पुश्तैनी गहना है, तो किस तरह से हम लोग इसको गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं या फिर ये जब्त तो नहीं हो जाएंगे। तो इन सभी तरह के क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि कई लोगों के जो गहने होते हैं जब्त कर लिए जाते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ में, उसको सील कर दिया जाता है। कई लोगों के पैसों को सील कर दिया जाता है। आप लोगों ने पिक्चरों में देखा ही होगा कि लोग कहाँ कहाँ पैसे गाड़ करके रखते हैं और फिर उनको जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड करके पकड़ती है, कहीं से सोना निकलता है, कहीं से पैसे निकलते हैं, तो उनके पास किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। तो गवर्नमेंट सारे पैसों को सीज कर लेती है और अपनी प्रॉपर्टी में उसको करती है और सारा धन उसके पास चला जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट का वो धन होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों का इंटरेस्ट इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए है। तो देखिए, गवर्नमेंट जो है या फिर कह लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप लोगों से 5 तरीके से टैक्सेस वसूलती है। पहला तो जो आप लोगों के सैलरी पे या फिर जो भी इनकम टैक्स आप लोगों के लगते हैं। दूसरा कि आप लोगों का रेंटल प्रॉपर्टी से, हाउस प्रॉपर्टी से जिस भी तरह की इनकम हो रही है वो टैक्सेस होते हैं। तीसरा कि आप लोगों का बिजनेस प्रोफेशन से, जो भी आप लोगों का बिजनेसेस है या फिर किसी भी तरह के प्रोफेशन है तो वहाँ पे। चौथा आप लोगों का होता है कैपिटल गेन से, जैसे कि आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं यहाँ से अगर आप लोग कुछ ऑन कर रहे हैं तो ये चौथे कैटेगरीज में आता है। पांचवा आता है अदर प्रोफेशंस, लाइक अगर आप मैं यूट्यूबर हूँ, फ्रीलांसर हूँ, तो जो इन चारों कैटेगरीज में नहीं आते हैं वो पांचवें कैटेगरीज में आते हैं। उनको इस तरह से अपने टैक्सेस को भरने पड़ते हैं जिस भी तरह की इनकम होती है। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास ऐसे पैसे पड़े हुए हैं जिनकी किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों के पास 1-2 किलो सोना पड़ा हुआ है और गवर्नमेंट की रेड पड़ती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट आप लोगों से पूछती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, की भैया ये सोना कहाँ से आया है। अगर आप लोगों के पास कागज़ नहीं है उनके, अगर आप लोगों के पास वो पुश्तैनी पड़ा हुआ है तो आप लोगों को एक्सप्लेन करना होगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। आप लोग कुछ फ़ोटोज़ दिखा सकते हैं, कुछ ऐसे निशानियाँ दिखा सकते हैं जिससे कि जो डिपार्टमेंट ऑफिसर्स हैं उनको ये कंफर्म हो सके कि हाँ ये पैसे यहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये गोल्ड यहाँ से बिलोंग करता है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं आप लोगों से तो उन पैसों को वो सीज नहीं करेंगे। ठीक है, उन गोल्ड्स को वो सीज नहीं करेंगे। आप लोगों से सबसे पहले टैक्स की डिमांड करेंगे, क्योंकि वो जितने भी पैसे होंगे, जितने भी गोल्ड्स होंगे, उनमें आप लोगों को ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा के टैक्सेस देने पड़ते हैं, जिसमें से आप लोगों का लगभग 62 से 63% जो कि टैक्स होता है, जो कि सूखा सूखा आप लोगों को उस पर देना पड़ता है। बाकी का सरचार्ज होता है लगभग 25% आई थिंक सरचार्ज होता है, और फिर उसके बाद सेस वगैरह लगता है जो कि 5 से 6% का होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के लगभग 80% तक का आप लोगों को टैक्सेस वहाँ पे करने पड़ते हैं। मान लीजिए कि अगर आप लोगों के पास 2 किलो का सोना पड़ा हुआ है, अब मान लीजिए उसकी जो भी प्रॉपर्टी की उसकी वैल्यू जो भी है उस पर आप लोगों को उसकी वैल्यू का 80% टैक्स देना पड़ेगा। तो जो लोग नहीं पे कर पाते हैं, क्योंकि देखिए सेटिस्फैक्शन के बाद फिर आप लोगों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांगती है कि आप मुझे इतना टैक्स दो। अगर आप लोगों ने उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अगर आप लोगों ने उसकी प्री टैक्सेस नहीं भरी हुई हैं, तो आप लोगों को उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में उतना टैक्सेस भरना पड़ता है। दोस्तों, दूसरी कंडीशन जेल वाली कब कंडीशन आ जाती है? जेल वाली कंडीशन तब आ जाती है जब आप लोगों का कोई भी जो प्रॉपर्टी है, चाहे आप लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है या फिर किसी भी तरह के मेटल पड़े हुए हैं, और उनकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के दूर दूर तक नहीं है, ना ही आप लोगों का वो खानदानी गहना है, ना ही आप लोगों ने खरीदा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप लोगों का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको पूरी तरीके से जब्त कर लेता है, साथ में आप लोगों से जुर्माना भी मांगता है और आप लोगों को जेल में भी डालता है। और जो जुर्माना होता है वो आप लोगों की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उसका कुछ परसेंटेज, जिस तरह की आप लोगों की चोरियां हो, मुझे कंफर्म नहीं है, ना ही ये कहीं इंटरनेट पे भी उपलब्ध है कि आप लोगों को मैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बता सकूं इसके लिए कि कितना आप लोगों से जुर्माना लिया जाता है। ये पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों से कितना लिया जाए। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों की
जिन लोगों के पास पुश्तैनी ये पता भी चल जाता है कि भैया ये हमारा पुश्तैनी गहना है या फिर ये पैसे इस तरह से हैं, फिर भी उनको जब्त कर लिए जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, अगर हम लोग मेटल की खास करके कंडीशंस की बात करते हैं, तो अब आप लोगों के पास 2 किलो का सोना पड़ा हुआ है, अब उसके 80% से ज़्यादा के टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, तो अभी आप लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग अगर उनको सेल भी करने जाते हैं तो सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अब गवर्नमेंट के हाथ में है, उसको सीज कर दिया गया है। जब तक आप लोग उनके टैक्सेस को नहीं पे करते हो तब तक वो आप लोगों के लिए रिलीज़ नहीं किया जाता है। तो फिर यहाँ पे आप लोगों के पास एक ही कंडीशन बचता है कि जो है वो जाने दो। 82% टैक्सेस, यानी कि मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ है तो आप लोगों का लगभग 85 रुपये टैक्स के रूप में दे देना है, तो उसकी वैल्यू आप लोगों की 15 रुपये की बचती है। तो इस तरह से भी दोस्तों लोग फंस जाते हैं और फिर आप अपनी प्रॉपर्टी को जाने देते हैं कि ले जाओ भाई, हम इतना टैक्स नहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों की चीज़ें होती हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूज़न हो, अगर आप लोगों के पास भी किसी तरह की पुश्तैनी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग उससे किस तरह से उभरे हैं वो भी आप लोग नीचे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।